आपको 2 पॉइंट ऐसे बताएंगे, इनको दबाने मात्र से आपके वात के 80 से ज्यादा रोग खत्म होंगे। और वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें। वीडियो में यह भी बताएंगे कि वात के साथ साथ पंचतत्व बैलेंस करने की भी 2 क्रियाएं बताएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनकी स्किन में रूखापन है, जोड़ों में दर्द है, मुंह सूखा सूखा रहता है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज बात करते हैं अपने आयुर्वेद के अनुसार अपने शरीर में 80 से ज्यादा बीमारियां वात के कारण होती है, जैसे स्किन का रूखापन, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में कट कट की आवाज आना, आंखों में जलन, कब्ज, एसिडिटी, ये सब समस्याएं वात के कारण होती है। तो वात की समस्याओं के साथ साथ अपने शरीर में पंचतत्व का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी वात का प्रभाव कम होगा। तो पंचतत्व बैलेंस के लिए सबसे फर्स्ट क्रिया की बात करें तो आपको मॉर्निंग में कभी भी आपको जब टाइम मिले तो मॉर्निंग में सही है, क्योंकि जब ये क्रियाएं करते हैं तो खाली पेट होना बहुत जरूरी है। की क्रिया आप किसी भी मुद्रा में बैठ के कर सकते हैं, मगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और फिर आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार लें और एक हाथ को उल्टा कर दें और फिर आप अपनी 3 अंगुलियों के बीच में थोड़ा सा स्पेस दें, क्योंकि 3 अंगुलियों से अपने अंगूठे को पकड़ना है और दबाना है इस प्रकार। इसी प्रकार ये देखो, इन 3 अंगुलियों से तो ऊपर वाले अंगूठे को और इन 3 अंगुलियों को नीचे वाले अंगूठे से इस प्रकार आपको पकड़ के आपको बैठना है। यानी आपको फर्स्ट में अजीब लगेगा, मगर यह क्रिया अपने पंचतत्व बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छी है। और इसको आप 1 मिनट 2 मिनट आप जब भी मॉर्निंग में करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर मॉर्निंग में आपको टाइम नहीं मिलता तो आप जब भी दिन में टाइम मिले तब आप इस क्रिया को कर सकते हैं। यानी इस क्रिया में बैठने मात्र से अपने शरीर की पंचतत्व की जो भी बैलेंस है वह बहुत अच्छा होता है। तो यह हो गई प्रथम मुद्रा। दूसरी मुद्रा की अगर बात करें तो इसमें अपनी दोनों हाथों की अंगुलियों को इस प्रकार फंसाना है। इस प्रकार फंसा के फिर अपने दोनों हथेलियों को आपस में मिलाना है इस प्रकार। जैसे ही अपन आपस में मिलाते हैं तो अपने यहाँ जो भी फिंगर हैं उनमें बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। मगर इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ जब भी आप कोई अंगूठी पहने हैं तो उसको पहले निकाल दें, क्योंकि वो अपनी अंगुली में चुभ सकती है। यानी इस प्रकार लिया और फिर दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाया और दोनों अंगूठों को ऊपर अंगुलियों पे इस प्रकार प्रेशर दिया। यानी इस प्रकार की मुद्रा बननी चाहिए। इस प्रकार की मुद्रा बना के आप इस प्रकार बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं, कुंभक भी कर सकते हैं। जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आप जो कुछ भी करें तो वो भी कर सकते हैं, या आप अन्यथा ऐसे भी बैठ सकते हैं। कुछ भी क्रिया नहीं करी तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मगर श्वसन क्रिया रेगुलर लेते रहें, इसमें श्वसन रोकना सही नहीं है। यानी इस प्रकार आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जैसे भी आपको मिले और फिर अपनी हथेलियों को एकदम खुला छोड़, यानी खुला छोड़ते ही एकदम अंगुलियों को इतना रिलैक्स होगा कि आप जब भी इसकी क्रिया करोगे तो बहुत अच्छा सुकून होगा। यानी ये दोनों क्रियाएं पंचतत्व बैलेंस की हो गई। तो अब बात करते हैं अपने वात के पॉइंटों को किस प्रकार दबाएं और अपने शरीर के वात के रोग किस प्रकार खत्म करें। पॉइंट दबाने की प्रथम मुद्रा की अगर बात करें तो अपनी 5 अंगुलियों को इस प्रकार आप लें, यानी 2 अंगुलियां आपस में मिलाई, उसके ऊपर फिर ये अंगुलियां रखें और फिर इसके ऊपर अंगूठा रखें। यानी इस प्रकार आप अंगुलियों की मुद्रा बनाएं और दोनों हाथों की अंगुलियों को इस प्रकार की मुद्रा बना के आप इस प्रकार बैठ सकते हैं। जब भी आपको दिन में टाइम मिले दिन में करना, मॉर्निंग में मिले जरूर करना, और इवनिंग में मिले सोते वक्त तो आप उस टाइम भी कर सकते हैं। मगर आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यह भोजन करने के घंटे या 2 घंटे बाद आप इस क्रिया को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यानी इस क्रिया में आप अंगुलियों को ऐसे करें और ओम का जाप भी कर सकते हैं। यानी आप लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यानी यह तो हो गई अपनी टिप पॉइंट को प्रेस करना।
दूसरा है अपनी अंगुली को, जो अंगूठे का नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पे, इस अंगुली को यहाँ लगाएं और फिर अपने अंगूठे से यहाँ से इस प्रकार दबाएं। दोनों हाथ की अंगुलियों को दबाया, दोनों जो 3 अंगुलियां उनको ऐसे रहने दें, अंगूठे से अच्छा दबाएं और फिर इस प्रकार की मुद्रा में बैठ। यानी आप इसको सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो आप किसी भी मुद्रा में बैठ के करें। अगर आप नीचे बैठने में दिक्कत आती है तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, मगर इस क्रिया से आपके वात के जो भी रोग हैं वो सब खत्म होंगे और आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। यानी आप जो गैस की गोलियां खाते हैं उनमें आपको बहुत आराम मिलेगा। इस प्रकार आप मुद्रा में बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और एकदम आप अपने जो भी श्वसन क्रिया करना चाहते हैं करें, मगर श्वसन रोकना नहीं है। यानी इस प्रकार आप दोनों पॉइंट दबा के अपने शरीर के 80 से ज्यादा रोग खत्म कर सकते हैं और वो भी आसानी। अगर सावधानियों की बात करें तो जिनके जोड़ों का दर्द यानी गठिया की प्रॉब्लम है तो उनको पंचतत्व बैलेंस की क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि जब पंचतत्व बैलेंस की क्रियाएं करते हैं तो अपने जोड़ों में अच्छा खिंचाव आता है और फिर आपको पेन ज्यादा हो सकता है। दूसरी सावधानी की अगर बात करें तो आप जब भी यह पंचतत्व बैलेंस की क्रिया करते हैं तो अपने हाथ से रिंग निकाल के करें। रिंग अगर नहीं निकालते हैं तो अपने हाथ में चुभने का डर भी रहता है और अपनी अंगुलियों में ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें और सभी व्यक्ति इस क्रियाओं को करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनके स्किन में रूखापन है, जोड़ों में दर्द है या किसी भी प्रकार की आंखों में जलन रहती है, क्योंकि ये सब रोग होते हैं वात की वजह से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के हेल्थी टिप्स और योग की डिटेल से स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।